बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ हांडी कबाब, जिसे आप हांडी दम कबाब कहते हैं, वो बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है, आपने इस ईद पर इसे ज़रूर ट्राई करना है। दिखने में जितना खूबसूरत और मज़ेदार लग रहा है, बनाने में ये इससे भी ज़्यादा आसान है। कोशिश की है मैंने कि बहुत ही इजी मेथड से आपको ये मैं बनाना सिखाऊं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरे पास चिकन का कीमा है जो कि मैंने 700 ग्राम लिया है। आप बीफ या मटन भी ले सकते हैं, मेथड सेम यही होगा। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। सूखे मसाले इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 चुटकी चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। ना हो तो आप सूखी मिर्चों का थोड़ा ज़्यादा अमाउंट डाल लें। आधा चम्मच सूखी मिर्चों का पाउडर, 2 चुटकी हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 2 चुटकी हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच भरकर सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच ही हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। मेरा नमक ज़रा तीखा वाला है, अगर आपका कम तीखा वाला हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। 4 से 5 अदद मिर्चें हैं हरी, इनको मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया मैंने, इसको ग्रेट करके इसका पानी निचोड़ कर इसके अंदर शामिल कर लिया है। 3 चम्मच यहाँ पर सफ़ेद भुने हुए चनों का पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। एक डबल रोटी का स्लाइस लेंगे, इसे पानी में डिप करके इसका एक्सेस वाटर हम निकाल देंगे और इसे भी हम कीमे के अंदर शामिल करेंगे। भुने हुए चने का पाउडर और ब्रेड यहाँ पर बाइंडिंग का काम करेंगे। अगर आप चाहें तो आप ब्रेड की जगह अंडा भी शामिल कर सकते हैं, या फिर इन दोनों चीज़ों को स्किप करके सिर्फ एक अंडा शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसका मिक्सचर बना लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने हाथों को थोड़ा सा ऑयली कर लिया है। अब हम यहाँ पर कीमे का इतना अमाउंट लेंगे, जितने बड़े या छोटे कबाब आप बनाना चाहते हैं इस हिसाब से कीमा ले लीजिए। अच्छे से हाथों में इसको दबाएंगे ताकि इसकी जो अंदर एयर होती है वो निकल जाए। इस तरह से उंगलियों में दबा कर इसको एक्सप्रेशन दे लेंगे। बहुत ही इजीली ये कबाब बन जाएंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इन्हें इजीली बना लिया है और एक प्लेट में रखते जाएंगी। फ्रेंड्स, आप इन कबाब को इस तरह से बनाकर 1 माह के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब भी दिल चाहे इन्हें आप बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज़्यादा आसान मेथड नहीं हो सकता। तो बारी बारी मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। 700 ग्राम चिकन था मेरे पास, तो इससे मैंने 22 कबाब बना लिए हैं। अब इनको पकाने की तैयारी करते हैं। तो 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल का ले लिया था। जब अच्छे से गर्म हो गया तो मीडियम साइज़ के 2 प्याज मैंने ऑमलेट कट काट के इसके अंदर डाल दिए हैं। बहुत बड़े बड़े प्याज काट कर हमने नहीं डालने हैं। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा गोल्डन आ जाएगा, तो हम इसके अंदर 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट फिर से ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट तक अदरक लहसुन को भूनने के बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने ग्राइंड करके इसके अंदर डाल लिए हैं। तो आप रफली काट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ग्रेवी में इसको पेस्ट बनाकर ही डाला जाता है। अब दोबारा से मैंने इसके अंदर आधा चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्चें और 1/4 चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्चें ऐड की हैं। 2 चुटकी हल्दी पाउडर ऐड किया है हमने। 1/4 स्पून मैंने इसके अंदर नमक और 1 चम्मच भरकर सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे इन मसालों के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। देखिए अच्छे से भून चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच भरकर दही ऐड करेंगे। अगर आप दही ऐड नहीं करना चाहते तो टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लें। अच्छे से हमने अब दही के साथ इन मसालों को भूनना है। 2 हरी मिर्चें भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अच्छी तरह से दही भी मसाले के साथ भून चुका है। आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी यानी कि सूखी मेथी ऐड करेंगे। अगर है तो ऐड कर लीजिए, इससे इसका फ्लेवर और खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। नहीं है तो स्किप कर दीजिए। आप देख सकते हैं ग्रेवी का मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका है। तो 3 कप में इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आप बीफ या मटन में बना रहे हैं तो प्लीज़ 1 कप पानी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए। पानी जब पकने की कंडीशन में आ जाएगा तो हम कबाब
बारी बारी इसके अंदर डालते जाएंगे। मैं सारे कबाब की कढ़ाई बना रही हूँ। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो बाकी के आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। सारे कबाब ऐड करने के बाद जब पानी पकना शुरू हो गया तो मैंने इसे कवर लगा दिया है मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और हम इन्हें थोड़ा सा उलट पुलट लेंगे। आप इन कबाब में जैसे मर्ज़ी चाहें चम्मच चलाएं, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, इनके अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। दोबारा से मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है। अब हम इसका कवर हटा लेंगे और इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। फ्रेंड्स, जब तक पानी ड्राई हो जाता है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हमारा पानी ड्राई हो चुका है तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर डाल दिया है। फ्लेम बिल्कुल लो है और हरी मिर्चें काट कर और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मैंने गार्निश कर लिया है। सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है कबाब। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और फिर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।